सामने आएंगे। पूरी हुई है और हमारे स्वामी परमानंद जी आज भी हमारे मुख्य अतिथि कहें, मुख्य वक्ता कहें, हम बाबा के बच्चे हमारे भाई कहें, हम सबके बीच पधार रहे हैं। तो आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आप देखेंगे भाई जी का जो व्यक्तित्व है वो विशेष गुणों से सजा हुआ है। तो ऐसे ही उस गुणवान आत्मा को हम आज की सभा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। स्वागत करते हैं। तो अभी इस रीति को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे आदरणीय स्वामी जी कहें, लेकिन अब तो हम आपको भाई जी कह सकते हैं क्योंकि आप हम सब की तरह बाबा के बच्चे बन गए हैं। रेगुलर मुरली सुनते हैं, सबको सुनाते हैं और बहुत अच्छे से आप इस ज्ञान को समझ रहे हैं। तो हमारे बीच पधारे हमारे भाई जी का, आदरणीय सब दीदियों का अभी हम स्वागत शुरू करते हैं। तो हमारी आदरणीय दीदी जी सभी आगंतुक मेहमानों का फूलों के गुलदस्ते से, पटके से, माला से स्वागत करेंगे और आप सब भी तालियां बजाकर अपने दिल के भाव प्रकट कर सकते हैं। तालियों में कंजूसी नहीं करना, अपने दिल के जो भाव है आपको तालियों के द्वारा प्रकट करने हैं। खुशी को जाहिर करने का तरीका होता है, तो आपको भी अपनी खुशी इस तरीके से शेयर करनी है, साझी करनी है। तो भी खातिर हमारे दूर से चल के जो आपको लेकिन पवित्र से भी ऊंचा जो बाबा को बनाता है, पवित्रतम आत्माएं यहाँ बैठी हैं, सब बाबा के बच्चे बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसी हमारे आदरणीय दीदियों का, हमारे भाई जी का, वासुदेव भाई जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। अभी जिनको सुनने के लिए आप पहुंचे थे, अभी हम सीधा वहीं पहुंचेंगे, आपका अधिक समय नहीं लेंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा,
जिसका भी मोबाइल खुला हो, मोबाइल को 1 घंटे के लिए बंद कर दे। अगर नहीं करना आता तो आस-पास वाले का सहयोग लेकर मोबाइल बंद कर देंगे। बीच में से कोई उठने की कोशिश ना करे। अगर सीट चेंज करनी है, पानी की जाना है तो भी जा सकते हैं। बीच में आप जो सुनेंगे भाई जी को तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप क्या सुन रहे हैं। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे आदरणीय भाई जी से कि आप अपना वक्तव्य शुरू करेंगे। आदरणीय भाई जी। ओम शांति। ठंडी ठंडी ओम शांति। इतने सारे बैठे हैं। ओम शांति। रोता काला रोता कोई पड़े पे। ओम शांति। अब आया मजा। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि प्यारे बाबा के घर में इतने सब फरिश्तों के साथ साथ इतनी सुंदर सभा सज जाएगी, ऐसा विजन बुद्धि में तो रहता था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल साकार इतनी जल्दी हो जाएगा ये संभावना नहीं लग रही थी। और ड्रामा ने सहयोग दिया। शुभ बाबा, प्यारे बाबा की इतनी रहमत हम पर बरसती है। हम कहेंगे मैं वालों के लिए स्पेशल है बाबा, है कि नहीं है? जो कहते हैं बाबा सबका बाबा है और हमारा स्पेशल है, क्योंकि वो सब काम ऐसे ऐसे करवा देता जो बिल्कुल असंभव लगते थे, जो ऐसा लगता था होगा ही नहीं कभी भी, और बाबा ने वो कार्य साकार किया। ये हॉल बाबा ने तैयार करवाया। वो जमीन देने वाला ही तैयार नहीं होता था, उसने भी दे दिया। और फिर बनवाने के समय बहुत सारी अड़चनें आई, तोड़-फोड़ करने जोड़ने में, वो भी बाबा ने सब मैनेज करा करके आप सबके सहयोग से सबका करना दाना इसमें सफल हुआ है। बहुत सारे ऐसे भाई बैठे हैं जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है। नाम लूंगी तो उनकी वो बाबा के कर्म गुप्त वाला ज्यादा फल देता है और नाम लेने से कम हो जाता, तो मैं कम नहीं करना चाहती, लेकिन सबका गुप्त में बहुत बहुत दिल से सहयोग प्राप्त हुआ है। तो सबके सहयोग से आज हम सब यहाँ इस प्रकार से एकत्रित हो सके हैं। और इस हॉल बनने के बाद संकल्प होता था बाबा के सामने कि बाबा ऐसा दिन भी आएगा, ये भरेगा भी तू, इतना बड़ा तूने बना के रख दिया, भरेगा कैसे? और वो देखो तो भरना तो क्या है, छोटा पढ़ना अभी से शुरू हो गया है ना। तो बाबा ने मेरा संकल्प कैच ऐसा किया, जो हमने प्रोग्राम आज बाहर करना था बड़े लेवल से, लेकिन वो आज शादियों के दिन है तो हॉल भी खाली नहीं था, टेंट वाले भी बहुत आज बिजी है सब कुछ। तो फिर हमने प्लान किया कि हमारे बाबा का घर बहुत सफिशिएंट है, अगर हम इसको ब्राह्मणों और नए लोगों के लिए अलग अलग कर दिया जाए। तो फिर हमने यही सोचा कि नयों के लिए कल शाम को अलग रखा प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सर्व धर्म की आत्माएं बाबा की स्टेज के ऊपर थी कल, और हमारे पूरे ही शहर की क्रीम जिनको कहते हैं ऐसे लोग भी सभा में थे, और वो भी सब आकर के जैसे अपने ब्राह्मण बैठते हिलते नहीं, ऐसे वे सब आराम से बैठे थे। भले रात को लेट हो रहा था, भाई साहब ने इतना सुंदर उनको सुना के समा बांध दिया, किसी का भी यहाँ से जाने को मन नहीं था रात को। तो वो प्रोग्राम भी बहुत सुंदर रहा। और आज आप देखो तो हमारी दीदियों ने आकर के स्टेज को इतना सुंदर सजा दिया। हमारे आदरणीय भाई साहब के सम्मान में हमारी बहनें, कोई कोसली से, कोई भिवानी से, रोहतक से, सब दूर दूर से बहनें आई हैं भाई साहब का सम्मान करने के लिए। तो हम सब बहुत जोरदार तालियों से आदरणीय हम सब का जो दूर से हमारे बीच पधारे हैं बाबा का संदेश लेकर, और जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाने का आपका बहुत बड़ा अंदर का विजन है
कि मैं किस प्रकार से बाबा की सेवा में अपना समय, तन, मन, धन सब सफल करूं, तो भाई साहब उसकी तरफ अग्रसर है। उसी लक्ष्य को लेते हुए आज आप हम बहनों के बुलाने पर एक ही बार हमने बात की थी भाई साहब से कि भाई साहब हम महम रखना चाहते हैं, तो आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारे बीच पधारे हैं। आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अभी मैं सभी बहनों का भी एक साथ स्वागत करते हुए आप सबका भी बहुत बहुत वेलकम है। अब और टाइम ही लूंगी क्योंकि देर हो रही, तो भाई साहब खुले दिल से हम चाहेंगे वो सुनाएं, जितना उनके मन में हम सब के प्रति जो भी प्रेरणा आएगी वो खुले दिल से आज हमारे बीच में रखेंगे। तो मैं भाई साहब को निवेदन करती हूँ आप अपना वक्तव्य रखें। शिक्षक परम पिता परमात्मा प्राणेश्वर हृदयेश्वर सर्वेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर जीवन आधार शिव बाबा, आज ये जो सुंदर आत्माओं का और परमात्माओं के साथ आत्माओं का जो संगम है, परमात्मा ने इन आँखों को ये दृश्य देखने का सौभाग्य जो प्रदान किया, ऐसे अनंत अनंत कोटि कोटि उस परमात्मा के लिए बधाई, उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। एक बात आपसे बताएं, सबसे पहले उसका सम्मान किया करें। यहाँ कोई सम्मान योग्य नहीं है। ये जो चमक और दमक जहां भी दिख रही है सब उसी का प्रकाश है। इसलिए जितने भी गीत गाए जा सकते हैं, जितना भी सम्मान किया जा सकता है, फर्स्ट में उसको रखा करें। सेकंड में सब लोग हैं, फर्स्ट में वही है। सम्मानित मंच परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम सम्माननीय राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी रक्षा दीदी जी, परम पूजनीय बाल ब्रह्मचारिणी राजयोगिनी निर्मला दीदी जी, परम पूजनीय सम्माननीय वंदनीय आदरणीय ब्रह्मा कुमारी वंदना दीदी जी, आदरणीय सरला दीदी जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी, आदरणीय कीर्ति दीदी जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी चेतना दीदी जी और आदरणीय बाल ब्रह्मचारी वासुदेव भाई जी और आदरणीय पूजनीय सम्माननीय हमारी सुमन दीदी जी, जिनका नाम कागज में नहीं लिखा लेकिन हमें याद है। और सबसे ज्यादा आदरणीय पूजनीय सम्माननीय वंदनीय हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी माताओं और हमारी प्यारी प्यारी बहनें और हम प्राण प्यारे हमारे भाई, आप सभी को इस मंच से इस सेवक का जोर अभिनंदन प्रणाम। आज जो कुछ है सब आपकी बदौलत है।
हमने भगवान को खींच लाया। हम तो सोचते थे भगवान सर्वशक्तिमान है, ये बात गलत है। माताएं सर्वशक्तिमान है। जीवन में हम आपसे सच बताएं, और इस सभा को देख करके हमारी आंखें भर आ रही हैं, और हम किन शब्दों से धन्यवाद करें प्रभु का। हम योग्य नहीं हैं, यहाँ कोई सम्मान के योग्य नहीं है। किसी के पास इतनी पवित्रता नहीं है, किसी के पास इतना प्रेम नहीं है कि उस प्राणेश्वर को, उस सर्वेश्वर को कुछ उसके बारे में गा सके। असित गीत समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर शाखा लेखनी पत्र मोरवी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणा न मीस पारम नयाति। उस प्राण प्यारे को सारे तीनों लोकों को स्याही बना दो, उसमें स्याही भर दो तीनों लोकों में, और पूरी प्रकृति की वनस्पतियों को लेखनी बना दो। और एक सरस्वती नहीं, ज्ञान की देवी, करोड़ों सरस्वती अनंत काल तक जिसकी महिमा गाती रहें, फिर भी उसकी महिमा का कोई पारावार नहीं है, वो है हमारा शिव बाबा। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन ही पाया है। बाबा कौन है ये कौन बताएगा? पता है? बच्चे को प्रसव में माँ जब पैदा करती है, बच्चे का प्रसव सहन करती है, वो जानती है माँ की बच्चा कितना कीमती है। जिसने दर्द जितना सहन किया होगा, ध्यान रखना, भक्ति में जितना उसको पाने के लिए जो रोए होंगे, जो उसको पाने के लिए भारत की चारों तरफ परिक्रमा लगाए होंगे नंगे पांव, उनसे पूछो बाबा कौन है। वो अपने आंखों से बताएंगे। यदि दर्द नहीं सहन किया और आ गए हो ज्ञान में, तो मुरली तो सुनोगे, ज्ञान भी ले लोगे, लेकिन उसका जो रस है ना, वो नहीं पाओगे। ऐसे सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली, पद्मा पदम सौभाग्यशाली थोड़े से ही लोग होंगे, और हम उन्हीं चातुर्यों को ढूंढते रहते हैं। कोई उसका प्यारा मिल जाए, उसके पास बैठ जाओ, कुछ बात मत करो। ज्ञान अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा, कुछ सुनाने के लिए। सब सुन चुके हैं, सब जो कहना था लोगों ने कह दिया है। जो सुनाने वाले थे जितना सुना दिए, बाबा भी सुना सुना करके थक गए। अब बाबा चाहते हैं कि अब तुम भी कुछ सुनाओ, क्योंकि वो सुनना चाहता है, बच्चों के भी सुनना चाहता है। अब बच्चे शिकायत लेके जाते हैं बाबा के पास, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा हो जाता तो अच्छा हो जाता। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सुनो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं। थोड़े समय की बात है, मैं चला जाऊंगा तो रोओगे, जाने वाला है। ध्यान रखना, जब तक पास में है ना, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। जिस दिन वो दूर होगा, मछली को पता नहीं चलता जल में कि वो पानी में है। जिस दिन वो कभी गलती से पानी के बाहर आ जाती है ना, कुछ सेकंड के लिए, तब उसको पता चलता है ये तो मेरा प्राण था, ये पानी नहीं, ये प्राण था। जिस दिन वो एक मुरली हमने सुनी बाबा की, उसमें बहुत दुख हुआ हमको सुन। बच्चे तुम्हें पता नहीं, मैं जिस दिन चला जाऊंगा ना, जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारे पास था वो कितना अनमोल था, कितना महान था, कितना सरल था तुम्हारे लिए। शेष महेश सुरेश दिनेश निरंतर जाको ध्यान लगावे, ताहि
ही अहीर की छो हरिया। आपको पता है, आप विश्वनाथ जी मंदिर जाएं, आपके बाबा होंगे बहुत सस्ते हैं ना आपके लिए, वहां छू के दिखाइए आप बाबा को। 3000 रुपए फीस है आरती देखने की, बाबा की कीमत समझो। 8 घंटे लाइन में लगने पड़ेंगे, तब जाकर के दूर से उस पिंडी के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। बाबा 8 कुंटल सोने के नीचे बैठे हैं। सोने की दुनिया में हम जब जाएंगे तब जाएंगे, बाबा अभी बैठ गए। बाबा कहते हैं ना, बच्चे मैं तुम्हें सोने की दुनिया में भेजता हूं। बाबा संगम युग में ही सोने की दुनिया में बैठे। और कौन बैठाया? बाबा के बच्चों ने नहीं बैठाया। कौन बैठाया? भक्तों ने बैठाया। बाबा बहुत कीमती है। हमने 12 साल बिना वस्त्र के, बिना चप्पल जूते के, उसको पाने के लिए एक बार हम पंचकोशी परिक्रमा, वाराणसी में 75 किलोमीटर की परिक्रमा थी, और नंगे पांव डामर रोड में जेठ की दोपहरी में पैदल चले। किसी ने कहा कि यदि इस परिक्रमा को लगा दोगे तो उसके दर्शन मिल जाएंगे। पैरों में जैसे आग भर गई थी, लग रहा था कि किसी ने आग के गोले डाल दिए हैं अंदर, इतनी पीड़ा। एड़ियां फट गई, ब्लड आने लगा, फफोले पड़ गए। बस एक ही प्यास, एक बार दर्शन दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ। राम ही केवल प्राण प्यारा। राम को आपके प्रेम प्रिय हैं, प्रेम प्यारा, प्राण में प्रेम प्यारा। और हम तो यही जानते हैं कि उसको आप कितना भी कुछ पढ़ लो, कितनी भी डिग्रियां ले लो, सब जीरो। यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो ध्यान रखना सब जीरो। बताओ आपकी, आप इस यूनिवर्सिटी से ये किए हो 1008, 108, जितने 8 लगाने हो, संत महामंडलेश्वर, श्री महंत, जो भी बनना हो, आचार्य महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, कुछ भी बन जाओ। केवल यदि प्रेम नहीं है तो ध्यान रखना, उससे आपका रिश्ता नहीं हो सकता। आपको संसार में रहना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, भगवान के पास रहना तो दिल साफ रखना पड़ेगा। दिल में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा हर व्यक्ति से मिलना चाहता है, लेकिन मिलता क्यों नहीं किसी को? कुछ ही लोगों को क्यों मिलता है, सबको क्यों नहीं मिलता? प्रेम। अब प्रेम तब होगा जब पता चले कि ये कौन है, मैं कौन हूं। इसने मुझे दिया क्या है? प्राप्ति। प्रेम तब होगा जब प्राप्ति का पता हो कि हमको मिला क्या है। हम मानते जरूर है, लेकिन हम जानते नहीं कि हमें दिया उसने क्या है। 1 मिनट के लिए सांस रोक दी जाए, आपको पता चल जाएगा कि उसने तुम्हें क्या दिया। 1 मिनट के लिए प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप सांस ले रहे हो, आपको क्या पता है सांस चल रही है? नहीं पता, किसी को नहीं पता सांस चल रही है। ये सांस तो चल रही है ना, ये कोरोना में सिलेंडर बिक रहा था, उस समय पता चला होगा लोगों को कि परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। कुछ भी आपके शरीर का अंग डैमेज हो जाए तो आपको पता चल जाएगा। एक बीमार से पूछो तुम्हारा जीवन क्या है, वो कहेगा स्वास्थ्य। एक भूखे से पूछो तुम्हारा जीवन क्या है, वो कहेगा रोटी। लेकिन परमात्मा किसके लिए जीवन है?
जिसका जीवन ही परमात्मा होगा वही परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकता है। बाकी परमात्मा के बारे में कहानी सब लोग सुना सकते हैं। भगवान हमारा प्राण है, प्राणों का प्राण है। जब ये भाव आएगा तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। बाबा चाहता है कि संत इन माताओं को प्रणाम करें, संत आपको प्रणाम करें। आपके सामने कोई संत नहीं दुनिया में आपका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि किसी को इतना सस्ते में भगवान नहीं मिला। बहुत कम लोगों ने सस्ते में पा गया होगा, बाकियों ने कीमत चुकाई है। आप लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं, लेकिन हम कैसे बताएं आपको कैसे भाग्यशाली हैं? हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि हम आपको समझा दें कि आप कितने भाग्यशाली हैं। जिन्हें भगवान नहीं मिला उनके पीछे लोग भीड़ लगी है। केवल उनके हाथ, आप अपना सर में, हमारे हम जाते हैं कहीं कहीं तो सर लोग हमारे झुकाते हैं कि अपना हाथ रख दे। क्यों ऐसा क्यों लोग भाग रहे हैं, परेशान हैं कि महात्मा जी संत जी हाथ रख दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्हें कुछ नहीं मिला, वो खाली कपड़ा पहन करके, भेष बदल करके अपने आप को संत बना के किसी तरह अपनी मर्यादा बचाए हुए। असली में संत आप सब हो। बस अंतिम काम बाकी है, एक काम बाकी है, और वो काम अब करना ही पड़ेगा। बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करता है। 63 जन्म तक बाबा सबकी इच्छाएं पूरी किया। अब एक जन्म, एक बार वो झोली फैलाया। ध्यान रखना, दुनिया जिसके सामने झोली फैलाती है वो आज आपके सामने झोली फैला के भीख मांग रहा है। बस कुछ दिन हमको इस चीज, जब हमने ये मुरली में बात सुनी कि बाबा आपसे बच्चों से भीख मांगता है, सच बताएं हमने कहा बाबा यदि ऐसे बोलना हो तो हम आप कल से मुरली नहीं सुनेंगे। बड़ा अंदर पीड़ा हुई, भगवान को भीख मांगना पड़ रहा। सोचो आप कितने बड़े हो, आपकी महिमा कितनी ऊंची है कि आपके सामने कौन भीख मांगने आया है? अब इससे बड़ा नशा क्या करेंगे हरियाणा वाले, महम वाले? इससे ज्यादा नशा और क्या चाहिए? कौन से अफीम में, कौन से चरस में, कौन से शराब में इतना नशा होगा जो इस बात में नशा नहीं चढ़ा लोगों को कि तुम्हारे द्वार एक कौन खड़ा है। कुछ ही गिनती के लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं दुनिया में जिनके सामने भगवान झोली फैलाया है। सोचो, डालो, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। ध्यान रखना, थोड़ा समय है, उसकी झोली में जो डाल सकते हो डाल सकते। हमारी ये बहनें, हम इन बहनों से भी निवेदन करेंगे, सभी इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज जहां तक भी जिन बहनों तक जा रही है, अब समय आ गया है कि जो उससे लिए हो उसको दो। वो तुम्हारा बहुत सम्मान करता। आप मुरली सुनो अच्छे से, आज की मुरली सुनो, चाहे रोज की मुरली सुनो। बाबा जानता है कि बच्चे लायक नहीं है, बच्चों के अंदर बहुत कमियां हैं, फिर भी बाबा की शुरुआत पहला ही एक नशे का, सबसे बड़ा नशे का पॉइंट जो बाबा शुरू में ही मुरली बोल देते हैं, मीठे बच्चे। कौन माँ इतना प्रेम करेगी, कौन पिता इतना प्रेम करेगा? सोचो, कोई माँ पैदा नहीं हुई इस दुनिया में कि बच्चा गलती करता रहे और माँ बोलती रहे मीठे बच्चे, मेरे लाडले, मेरे नैनों के नूर, मेरे सिर के ताज। बाबा, एक मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं।
आपको ऐसे शब्द सुन करके, हम तो जब पहली बार अपनी बात बता रहे हैं दिल से, हम सब ये पहली बार जब सुने ना, आप लोगों ने तो कई बार सुना होगा, सुनते सुनते अब असर नहीं पड़ता होगा। जब हमने पहली बार ये शब्द सुना कि बच्चे मैं तुम्हारा नौकर हूं, तो हमने कहा कि ये मुरली ये भगवान के महावाक्य नहीं हो सकती। भगवान और नौकर, सोचो जिसकी चरण रज, जिसकी चरण धूल वृंदावन में वो चला था, लोगों ने बताया है लोगों को, लोग उसके धूल में लेट जाते हैं कि भगवान के यहाँ पैर पड़े हैं। सोचो वो क्या कह रहा है बच्चों से, मैं तुम्हारा नौकर हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं बच्चे, मेरी बात थोड़ी सी छोटी सी बात मान लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। सोचो इतना इतना कौन 90 साल से, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 90 साल से वो हमारे सामने हाथ जोड़ के बार बार एक ही बात कह रहा, बच्चे कुछ दे दो। आपके द्वारे में बहुत लोग आते होंगे मांगने, कभी इतना बड़ा मांगने वाला मिला है? सच बताओ, हैं? आपको कोई कहते भिखारी, कैसा लगेगा? आपको कहते, आपका बेटा आपको कहते मम्मी को कि नौकरानी पानी ले आओ, कैसा लगेगा? दिन भर आंसू बंद नहीं होंगे, कई दिन तक रोएंगे आप। लेकिन यहाँ हमारी जो माँ है, शिव माँ, जिसकी गोद में हम सब लोग बैठे हैं, वो क्या कहती, बच्चे मैं तुम्हारा नौकर हूं। हरियाणा पंजाब सबसे ज्यादा नशे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा नशा करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा नशे के आदि माने जाते हैं हरियाणा पंजाब के लोग। हम कहते हैं नशा सबको करना चाहिए, नशा के बिना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन नशा सही हो। इसलिए आप माताओं, नशा किसी का छुड़ाना नहीं, नशा बदलवाना। कोई नशा करता हो, नशा नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। सब लोग नशा छूटेगा, जीवन ही छूट जाएगा। जो शराब का, जो गांजे का नशा नहीं करते, वो भी नशा करते हैं। किसी को धन का नशा, किसी को पद का नशा, किसी को ज्ञान का है अपने नशा। नशा चाहिए, बिना नशा के जीवन नहीं चलेगा। किसी को अपने रूप का नशा, किसी को ऊंचे खानदान का हूं मैं, इसका नशा। नशा सबके अंदर है, और किसी को शराब का नशा। बात एक ही है, लेकिन जिसने शिव रूपी शराब पी ली, वो उसका चाल ढाल सब बता दे। शराबी का पहचान क्या है? उसकी आंख बताती है कि वो पिया है। जो बाबा को पिया होगा ना, उसकी भी आंख बताएगी कि ये भी पिया है। बाबा कहने का विषय नहीं, बाबा पीने का विषय है। जितना जो पिएगा, मिलावट नहीं करना। यहाँ की शराब में मिला के भी पिलाया जाता है कुछ ना कुछ। बाबा वाली शराब कुछ मिलाना नहीं, जैसा है वैसे ही पीना। चाहे एक ही ढक्की पीना, ज्यादा नहीं पी पाओगे, ज्यादा पियोगे काम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत तगड़ी है। एक ढक्की से भी कम पर्याप्त है। इसीलिए जो हमारी बहनें बाबा को अपना जीवन देती हैं ना, पहले ये भी वो शराब का सेवन करती नहीं। सफेद साड़ी पहनना मामूली बात नहीं है, नशे में ही ऐसा आदमी कर सकता है। होश में रंगीन कपड़े पहनते हैं लोग, हिम्मत होनी चाहिए ना। जो काम शराबी कर सकता है, वो होश में आदमी नहीं कर सकता। हालांकि वो गलत काम करते हैं, उल्टा है, लेकिन जो वास्तविक सत्य की शराब पी लिया, जो परमात्मा की शराब पी लिया, परमात्मा के नशे में आ गया, वो भी जो काम करेगा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी सबके बस
की नहीं है, हाथ में उठो होते हैं सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की सबसे बड़ी पहचान क्या है? प्रेम कौन कौन बाबा से करता, हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। लेकिन हम आपसे बताएं, ये हाथ जरूर उठे हैं। प्रेम भी कई क्वालिटी में होता है, कई रूप होते हैं प्रेम के। एक होता है जबान से प्रेम, एक होता है मन से प्रेम, एक होता है बुद्धि से प्रेम, एक होता है आत्मा से प्रेम, है ना। अब ईमानदारी, अब पहचान क्या है? प्रेम की पहचान क्या है? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो। परमात्मा को यदि प्रेम करते हो तो फिर सोचना नहीं। बाबा ने कहा कि यदि ये दिन है, रात है, तो आपको सोचना ना पड़े, एक बार में ही कह दो हाँ बाबा ये रात है। बुद्धि अपनी नहीं लगाओ, भगवान के साथ रहना। भगवान से प्रेम का मतलब जैसा तेरा मन वैसा मेरा मन, जैसे तेरे बोल वैसे मेरे बोल, जैसी तेरी दृष्टि वैसी मेरी दृष्टि, जैसी तेरी चाल वैसी मेरी चाल। अब बताओ कौन कौन बाबा से प्रेम करता है? ईमानदारी से, बेईमानी नहीं। कैमरा यहीं पर लगा है। हाँ, धन्यवाद। सब लोग अपने लिए ताली बजाएं। इतने सारे लोग प्रभु को प्रेम करने वाले, फिर सतयुग क्यों नहीं आ रहा? समझने की बात है। एक अगरबत्ती यहाँ पर जला दी जाए, पूरा हाल महकने लगेगा। एक अगरबत्ती। ध्यान से समझना, आपका प्रेम आपको हम दिखा रहे हैं। जब तक हमारे अनुसार बाबा करेंगे तब तक हमारा प्रेम बहुत है बाबा से। अब हम सच्चाई से पर्दा हटा रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग माताएं घबराना नहीं। बाबा, हमने कहा हमारे पोता नहीं, बाबा ने पोता दे दिया। हमने कहा बाबा हमारे पास घर नहीं, बाबा ने घर दे दिया। हमने कहा बाबा हमारे पास गाड़ी नहीं, बाबा ने गाड़ी दे दी। हमने कहा बाबा हमारी पोती की नौकरी नहीं लगी, बाबा ने नौकरी लगवा दी। सब कुछ हमने जो चाहा बाबा ने कर दिया। वाह बाबा वाह। अब बाबा ने माया को आदेश दिया। ध्यान रखना, माया बाबा की सबसे प्यारी बच्ची है। माया से कभी नफरत नहीं करना, ध्यान रखना। जो जो माया से नफरत करेंगे वो बाबा तक नहीं पहुंच सकते। सबसे प्यारी बच्ची, ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा प्यारी बच्ची। ये बात बाबा ने आपको नहीं बताई होगी, हम आपसे बताए। क्योंकि बाबा ने भी माया से ही बाबा, ब्रह्मा बाबा की भी परीक्षा दिलवाई। ब्रह्मा बाबा से की भी परीक्षा किसने लिया? माया ने लिया ना। तो फर्स्ट नंबर में तो वही हो गए। इसलिए विष्णु माया सर्वविदम खलविदम ब्रह्म आया है, महामाया। आपको पता है, हम छत्तीसगढ़ गए थे बाबा के ही कार्यक्रम में, हमने वहां महामाया का मंदिर देखा। आपने कभी यहाँ देखा महल में कोई माया का मंदिर है? लेकिन बाबा ने उसका भी मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। वहां लोग दर्शन करने, पूजा करने जाते हैं। महामाया। तो माया जो है,
कहेंगे कि हम बाबा से प्रेम करते हैं, माया उनका विशेष ध्यान रखती है। स्पेशल ऑफर उसको उनको देती है, जो किसी को नहीं ऑफर मिलेगा वो माया उन बच्चों को देती है जो ये चैलेंज करते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए सावधान हो जाना सभी लोग। अब बाबा आपके साथ माया को आदेश दिया है कि जो जो चीज हमने इनको दिया है धीरे धीरे वापस लेंगे। अब फिर भी हमारे दिल से ये गीत बजता रहे, वाह बाबा वाह। विपरीत परिस्थिति में जो परमात्मा का धन्यवाद कर सके वही वास्तविक में भगवान का प्रेमी है। ऐसा व्यक्ति कभी कोई मिले कि जिसका सब छीन गया हो और भगवान का क्या करे, धन्यवाद प्रभु आपका, इस तरह ये भाव जब आ जाए ना तब समझना कि अब बाबा की कृपा हमारे ऊपर होना शुरू हो गई। सब लोग चेक करना अपने आप को, जब हमारे साथ विपरीत काम हो रहा है तो क्या अंदर से हृदय से प्रभु के प्रति वही प्रेम है जो पहले था। चेक करना, यदि वही प्रेम है तब समझना कि आपके प्रेम में कोई मिलावट नहीं। अब आपका माया लेकर इच्छा कुछ नहीं कर सकती, नतमस्तक हो जाएगी। आपको हार लेकर आएगी, मुकुट लेकर के आएगी, ताज लेके आएगी और कहेगी मालिक आदेश करें क्या करना है। ऐसे हमारी ब्रह्मा बाबा, ऐसे हमारी दादियां अब नहीं रही इस धरती पे, अब व्यक्त तो हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो सबके ऊपर अपनी शक्तियां बरसा रही हैं कि अब आपको ये काम करना है साकार में रह करके। और एक एक बाबा का बच्चा, 900 करोड़ लोग हैं धरती में और बाबा के बच्चे 33 करोड़ और उसमें से भी 9 लाख, उसमें से भी 16,000, उसमें से भी 108 और उसमें से भी 8। समझने की बात है, आप 9 लाख में भी यदि आ जाएंगे तो बाबा के काम के हैं। सतयुग में जो जाने की इच्छा रखते हैं, कौन कौन जाना चाहता सतयुग? हाँ, हाथ नीचे है। कौन कौन चाहता है सतयुग तुरंत आ जाए? एक सच्चाई बताएं आपसे, तब बाबा से कोई प्रेम नहीं करता। जो चाहता है सतयुग आ जाए वो ये चाहता है कि बाबा यहाँ से चला जाए। कौन चाहता बाबा यहाँ से चला जाए? मतलब हम स्वार्थी हैं। हम बाबा से सौदा किस लिए किए हैं? सतयुग के लिए। हमारा प्रेम व्यापार है, प्रेम नहीं। जब हम आपसे बताएं और 2 वर्ष हम मौन थे, तो जब हम मुरली पढ़े उस मौन में, तो हमको जब यही पता चला, बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आया हूं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने। हमने कहा बाबा आप चले जाइए, स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं। इतना मैंने तपस्या की, इतना रोया, इतना आपको जल चढ़ाया केवल स्वर्ग लेने के लिए। हमें स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग मतलब क्या? सुख की चाह। प्रभु से प्रेम नहीं। तो 2 तरह के बच्चे हैं बाबा के, याद रखना। एक को बाबा स्वर्ग में, स्वर्ग का ये बात हमने बाबा से मुरली में की, आपको गुप्त रहस्य बता देते हैं। बाबा ने मना किया था बताने के लिए, फिर भी हम बताते हैं। ये किसी ने बताया नहीं, हमारी बाबा से डायरेक्ट बात। 2 वर्ष हमने मौन में, बहुत सारे प्रश्न थे मुरली में जो हमको किसी को कोई समझा नहीं पा रहा था। कुछ बातें हमारे गुरुजी जो बनारस में थे उन्होंने हमको समझाया, फिर भी हमारा मन स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि बाबा मुरली में कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, हम कंफ्यूजन में पड़ गए। कभी बोलते मैं सब जानता हूँ, कभी कहते मैं कुछ जानते नहीं।
कुछ भी नहीं पूछना मेरे से, मैं कुछ नहीं जानता। कि बाबा कहते हैं सब पे मेरी नजर है, मैं सब जानता हूँ। तो कभी कहते बाबा कि मैं भी बंधा हुआ हूँ, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ाऊं, ड्रामा के बंधन में मैं भी बंधा हूँ। कोई बच्चे बाबा कुछ कहते हैं। अभी एक बहुत बड़ी ये बात एक छत्तीसगढ़ में बहन जी से किसी ने कर दिया, यूट्यूब में हमने देखा कि आपका बाबा तो बंधा हुआ है, सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को बंधन से मुक्त कैसे करेगा? तो दिव्या इसका जवाब सही से उसको नहीं दे पाए। उन्होंने बाबा की मुरली में बाबा ने कहा कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं, तो दिव्यों ने अपना अनुभव उसको सुना दिया, तो वो पकड़ लिया बात को। वो शास्त्र का ज्ञानी था व्यक्ति, उसने कहा कि जब आपका भगवान बंधा हुआ है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो जब चाहे जो चाहे नहीं कर सकता, तो उसको सर्वशक्तिमान कैसे कह सकते हैं? इस पर सभी लोग विचार करेंगे कि इस तरह बाबा ने क्यों कहा। क्या बाबा बंधा हुआ है? तो यदि बंधा हुआ नहीं है तो बंधा हुआ फिर क्यों बोला? बाबा झूठ बोलते हैं क्या? ऐसी बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर थे। सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा ने क्रम से हमको मौन में दिया। ये पहला प्रश्न जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि सतयुग की बात बाबा ने क्यों की, सोने की बात क्यों की बाबा ने यहाँ? क्या हम सोने के भूखे हैं कि तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तो बाबा ने जानते हैं क्या उत्तर दिया? बहुत गजब का उत्तर दिया बाबा ने। बाबा ने कहा यहाँ मेरे दो तरह के बच्चे हैं। एक पैसे की भाषा, धन की भाषा समझते हैं, तो उनको मैं सतयुग बहिष्ठ में लाया हूँ, वो देख करके आ जाएंगे। और दूसरे मेरे बच्चे केवल मेरे को चाहते हैं, इसीलिए 108 दानों की माला बनी है। जो मेरे को चाहते हैं केवल उन्हीं की माला बनी है। बाकी लोग आएंगे, बाबा से जो पा सकते हैं पाएंगे और अपने चले जाएंगे। ये रहस्य है, ध्यान रखिएगा। जो भगवान को चाहता है उन्हीं की माला बनेगी, जो भगवान से चाहता है उनकी माला नहीं बनेगी। हम किसको चाहते हैं? सब लोग अपने आप को चेक करेंगे। सतयुग चाहते हैं मतलब बाबा को भगाना चाहते हैं। इतना बाबा से ऊब गए हैं, इतना हम थक गए हैं बाबा से मिलते मिलते, इतना मन भर गया है कि हम चाहते हैं कि जल्दी सतयुग आ जाए, संगम युग खत्म हो जाए। जो उससे प्रेम करेगा ना, वो यही कहेगा प्रभु सतयुग का नाम मत लेना। और सब युग आए लेकिन सतयुग ना आए, क्योंकि सतयुग आएगा तो तू चला जाएगा। जो प्रेमी प्रेम करता है ना किसी से, पता है रात रात बैठ कर के बिता देते हैं लोग। कभी लोगों ने पूछा कितना बजा, कितने घंटे से आप बैठे? टाइम पता चला 5 मिनट ही तो हुआ। प्रेम की वो घड़ी है जहां समय की सीमा समाप्त हो जाती है। यदि आपको समय की याद है, इसका मतलब समझ लेना बाबा से प्रेम नहीं। समय, सतयुग में समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती, आपने सुना होगा। क्यों? वहां सब प्रेम स्वरूप। इसलिए अभी हमने हाथ बहुत देखे जो खड़े किए कि सतयुग तुरंत आ जाए। आप माताओं से निवेदन है कि सतयुग नहीं आना चाहिए। ये मिलन, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन का जो क्षण है, ये कभी समाप्त ना हो। ध्यान रखना, कभी भी समाप्त ना हो। यदि प्रेम करते हो, आएगा सतयुग जमाना होगा। हमारे चाहने से ना चाहने से क्या फर्क पड़ता? हम तो चाहें कि ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, आ बैठ मेरे पास तुझे। बस ये मिलन कभी समाप्त ना हो।
हमने जगह जगह जहां जहां भी लोगों से पूछा कि सचिव आना चाहिए, सब फेल हो गए, बोले हाँ आना चाहिए। दुख ध्यान रखना, जिसको प्रभु से प्रेम होगा ना वो खुशी खुशी बदनाम हो जाएगा, उसको कोई गम नहीं होगा। मीरा गली गली हरी गुण महलों में पली बन के जोगन चली। कोई है ऐसा मीरा जैसा महारानी? इतना ऊंचा कोई है इस सभा में? जोगन बन गई, भूल गई कि मैं पट्ट महारानी हूं और जगह जगह नाचने लगी, ऐसी प्रेम की खुमारी चढ़ी। पायो जी मैंने धन धन पायो, पायो जी मैंने वही है राम रतन धन। जिस दिन उसको पा जाओगे आप, सच कहते हैं ना निंदा का डर लगेगा ना अपमान का डर लगेगा। सबसे बड़ा डर दुनिया में क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा डर, अंतिम डर मृत्यु का डर है ना, सबसे बड़ा डर क्या है? लेकिन आज हम आपको बता दें मृत्यु से भी बड़ा डर है निंदा का डर, बदनामी का डर। लोग मरना स्वीकार करते हैं लेकिन अपमान और निंदा और बदनामी नहीं सहन कर सकते। और जो परमात्मा को प्राप्त किया है वही ये निंदा के डर से भी ऊपर चला जाता है। हमारे ब्रह्मा बाबा उसका एग्जाम्पल है, हमारी दादियां एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा को इतने गंदे गंदे शब्दों से संबोधित किया लोगों ने कि ये 300 कन्याओं को के साथ अकेले में रहता है। जादूगर है, बंगाल से जादू सीख के आया है। सोचो, जिसका इतना नाम था ब्रह्मा बाबा के बराबर यहाँ नाम किसी का नहीं होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा जिसके सामने नतमस्तक होकर खड़े हो जाते थे, ऐसा नाम था ब्रह्मा बाबा का। और जब बदनामी भी हुई तो इतनी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। जिसका नाम होगा वही बदनाम होगा। जो बदनाम होने के लिए तैयार है परमात्मा के लिए, वही भगवान के सिर का ताज होगा। थोड़ा सा समय और बचा है, थोड़ा सा समय और बचा है, कर लो जो करना हो उसके लिए। फिर उसके बाद कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई मीठे बच्चे बोलेगा नहीं, ये शब्द फिर सुनाई नहीं देंगे। ये शब्द केवल इसी संगम युग में, ये युग संसार में सबसे बड़ा युग है। सतयुग भी इस युग के सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सतयुग ऐसे सतयुग परमात्मा ऐसे कर दे तो कितने बन जाएंगे। वो इस समय डायरेक्टर स्वयं फिल्म में एक्टिंग करने उतर आया एक्टरों के साथ। क्या बात कर रहे हो आप? आपकी खुशी में आपके पैर जमीन से ऊपर उठ जाने चाहिए। हमको पता है, हमने देखा, हम देखते हैं भक्ति में उसके नाम से इतने मंत्र बोले जाते हैं उसको केवल प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न हो जाओ प्रभु, दूध दही मक्खन घी हीरे मोती सोने चांदी, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये उपनिषद वो पुराण, केवल प्रभु प्रसन्न हो जाओ। सोचो, पत्थर की मूर्ति है, उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए के सामान चढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ साक्षात बैठा है फिर भी दिखाई नहीं देता। क्यों? अब जाग जाए सब लोग, नहीं पछताना पड़ेगा। बाबा ने मुरली में, अव्यक्त मुरली में कहा था कि 3 तरह के बच्चे मेरे पश्चाताप करेंगे। एक वो जो जितना ज्यादा करीब रहा होगा बाबा के, वो उतना ज्यादा रोएगा। याद रखें, उतना ज्यादा रोएगा, क्योंकि दूर वालों को दुख भी थोड़ा कम होगा, पास वालों को ज्यादा दुख होगा।
कि देखो मैं इनके पास रहा, इनके पास बैठा, इनके पास खाया खेला और इनको पहचान नहीं पाया। सोचो, इसलिए हम नहीं चाहते, हमारा तो सौभाग्य नहीं है, हम तो इधर उधर घूमते रहते हैं। अपना बताएं माताओं से कि हमारे पास हमने उसको देखा नहीं। एक लड़ाई हमारे दिल में बाबा से हमेशा चलती है, इसका उत्तर बाबा नहीं देते। ना हमने साकार को देखा, ना हमने अव्यक्त को देखा। ये पीड़ा हमारे अंदर हमेशा रहती है। दर्द बाबा से हमने कहा कि ऐसा पाठ नहीं बनाना, हमारा हमको नहीं चाहिए ड्रामा। बाबा ने कहा ड्रामा, हम कहें ड्रामा वामा नहीं सुनना चाहते। प्यासे हैं हम, पानी चाहिए हमको। पानी शब्द से प्यास बुझेगी क्या, बताओ? पानी शब्द लिख के रख दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम अपनी प्यास बुझा लो, होता है ऐसा? पानी प्यास शरीर में उठी है, मांग है, प्रेम उससे मिलने की। वो जगत हमारी माँ है, वो आई हमारे सामने जिससे मिलने के लिए लोग तरस रहे, वो बैठा और हम उससे मिल ना सके। वो कहते ड्रामा। हमको ये बात समझ में नहीं, बाकी सब ड्रामा समझ में आ गया, एक ड्रामा अभी तक समझ में नहीं आया। अभी बाबा ने कहा हम तुमको आगे दिखाएं, दे रहा है। इतनी सारी माताओं की दुआएं मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। इतनी सारी आंखें हमें देख रही हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन माँ की कमी तो खलेगी ना, उस माँ की कमी तो कोई माँ नहीं पूरी कर सकती। माना कि यहाँ पर 500 माँ हैं हमारी, जो हमको अपने बच्चे जैसे देख रही हैं वहां से बैठ के, और भी बहुत सारी माएँ हमको देख रही हैं, लेकिन उस माँ की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता जिसके गर्भ से हमने जन्म लिया है। इसलिए जब मधुबन जाते हैं ना, तो एक बार आपसे सच बताएं, अभी पिछले साल हम अचानक बैठे थे आगे की पंक्ति में, ब्रजमोहन भाई क्लास करा रहे थे। तो हमारी एक इच्छा थी एक बार हम उस डायमंड हॉल का जो मंच है जहाँ भगवान के पैर पड़े हैं, वहां पर जमीन में बैठना चाहते थे कि हम ऐसे बैठ जाएं, यहीं से तो वो गुजरा है, यहीं पर तो उसके पैर पड़े, एक बार ये जमीन में हम बैठ जाएं। हमारी बहुत इच्छा थी, किंतु वहां बैठे थे, अचानक ब्रजमोहन भाई ने हमको बुलाया कि महाराज जी को ऊपर भेजो। हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, हमारे सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी वहां जाने की, स्टेज में खड़े बैठने की। अब वो हमारे बैठते ही अचानक हमको वहां से बुला ली और कम से कम 15,000 लोग सामने बैठे थे। अब हमारे पैर कांपने लगे। हम वहां बैठे जाकर के उनके बगल में, हमारे पैर ऐसे कांप रहे थे। हम जब देखे आगे सामने महासागर जल सैलाब, तो हम आंख बंद कर ली। हम कहे ये सपना है या सत्य है? पहली बार देखेगी। फिर भी हम जल्दी ही, भाई जी ने कहा आप पहले उन्होंने क्लास कराई, फिर उन्होंने 5 मिनट हमको बोलने के लिए बोला, तो हम 5 मिनट भी बोल नहीं पाए, हम 2 मिनट बोल करके रख दिए। हमारा मतलब वहां का वाइब्रेशन जो स्थान है, वो सोचो वहां 12-12 घंटे बाबा बैठे, भगवान बैठा, वहां का वाइब्रेशन इतना भयानक था कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी हम क्या बोले क्या कहें। बस हम सोचते थे अपना आंख बंद करके बस बैठे रहे, फील करें उस अनुभव। आप सभी लोग अव्यक्त बाबा से मिले होंगे, हाथ उठाएं कौन कौन मिला है। बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आंखें उसको देखी हैं, इसलिए आज हमने आपको ही देख लिया उसको समझ करके। आप लोगों को धन्यवाद। आप अपने लिए ताली बजाएं। परमात्मा बहुत नसीब वालों को मिलता, सब कुछ मिल सकता है। हम समझते हैं कि बहुत लोग उसको नहीं जानते, तो उसकी कीमत नहीं जानते। यदि आपके सामने हीरा भी रख दिया जाए ना, पहचानते नहीं हो तो आपके लिए कुछ नहीं। इसी तरह भगवान है,
जो उसको जानता नहीं ना, उसके लिए वो कुछ नहीं है। कैसा बाबा, कहाँ का बाबा, ऐसे तो बाबा घूमते रहते। इसलिए आप माताओं का बहुत बहुत आभार, जो पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पदों में बैठे लोग, जिसको नहीं जान सके, जिसको पहचान नहीं सके, ऐसी माताएं जिन्हें अंगूठा लगाना आता है, दस्तखत करना भी नहीं आता, उन्होंने अपने बाबा के दिल में अपना अंगूठा लगा दिया और बाबा के दिल में अपना दस्तखत कर दिया। बांध लिया। एक कहानी हमने एक बार सुनी थी, ब्रजमोहन भाई जी सुना रहे थे, एक माता की कहानी कि एक माता थी, वो बाबा की मुरली सुनने 5 किलोमीटर सुबह 6 बजे पैदल आती थी। गरीब माता थी, वो भुट्टा होता है ना, मकाई का खेत था उसका, तो उसका एक नाती था, तो वो नाती को तका करके बाबा की मुरली सुनने सुबह, क्योंकि तोता आते थे मकाई खाने, तो नाती की तबीयत खराब हो गई थी और मुरली वो मिस नहीं करती थी कभी। तो उसने क्या किया, अब किसको तकाए, यदि चली जाती है तो सुबह सुबह तोता सब खा जाएंगे, तो उसने बाबा को ही बुलाया, बोला बाबा मैं मुरली सुनने जा रही हूँ, मेरा खेत काटना। वो बोल करके निश्चिंत होकर चली गई। लौट करके जब आई तो और बगल वाले भी खेत थे, सबके भुट्टा लगे थे, सब अपने अपने भुट्टे की रखवाली कर रहे थे, तोता उड़ा रहे थे, और उस माता के खेत में एक भी तोता नहीं। तो लोगों ने कहा कि माता तुमने यहाँ कोई जादू करके गई हो क्या, क्या करके गई हो? हम लोग अपने तोता उड़ाए कि शायद तुम्हारे में बैठे, तुम नहीं हो, लेकिन हमने देखा कि एक बुढ़ा बाबा सफेद इसमें राउंड लगा रहा है। देखो, प्रेम में बांध दिया ना बाबा को, भुट्टा ताको तोता उड़ाओ, ये है प्रेम। प्रेम में बांध सकता है वो, बाकी सारी रस्सियां छोटी पड़ जाएंगी दुनिया की उसको बांधने के लिए। इसलिए जब भी आप प्रभु के पास बैठो, 5 मिनट ही बैठो, 5 घंटा योग ना लगे कोई बात नहीं, 5 मिनट ही बैठो, तो ऐसे बैठो जैसे उसकी गोद में आप समा गए हो, संसार आपके लिए समाप्त हो गया। सागर है, सागर की शीतलता आपकी आंखों से दिखनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे जानते हो मेरा, तुम्हारा धन तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास। एक मुरली में बाबा ने ये बात कही कि तुम्हारे पास तो बच्चे बहुत धन है, तुम्हारे पास सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, प्रॉपर्टी है, जमीन है। मेरे पास क्या धन है? बाबा का धन क्या है? बाबा का धन क्या है? बाबा का धन क्या है? हाँ, और भी एक बात है जो बाबा ने बताई, आज जान लीजिए। जो बच्चे निष्काम और निस्वार्थ भाव से बाबा के प्रेम में, जिनकी आंखों में आंसू आते हैं ना, बाबा कहते हैं मैं दिल की डिब्बी में एक हीरे की डिब्बी है मेरे पास, उसमें मैं उन मोतियों को सहेज करके रखता हूँ, वही मेरा परम धन है। तुम्हें तीनों लोगों के मालिक से समय लेना है बैठ के बात करने की, तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलना होता है ना, 1 महीना पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप सोचो 200 देश हैं भारत में, विश्व में 200 देश हैं, 200 देशों का भी बॉस है हमारा बाबा, सब राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति, सबका बापों का बाप, गुरुओं का गुरु, कोई नहीं है उसके सामने। तो उससे मिलने के लिए आप ऐसे ही चले जाएंगे, गंदे कपड़े पहने हुए, ऐसे ही
मन चेहरा लटकाए हुए चले जाएंगे ना। वो नवाबों का नवाब है, उससे मिलना है तो राजाओं जैसे जाना पड़ेगा, भिखारियों से वो बात नहीं करता। भिखारियों के लिए उसने माया का डिपार्टमेंट अलग बना दिया। इसलिए आप लोगों से यही हमारी अंतिम प्रार्थना है कि जो हो सके, जितना हो सके, नींद अब नहीं आती। जिसको नींद आती हो भगवान के पास बैठने पर, वो लोग सोने के लिए जरूर आ सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ नींद की भी दवाई बिना मतलब के बाबा दे देते हैं। लोग दवाई खाते हैं तो उनको अलग से एक स्थान बना के बैठाया जाए तो जिनको नींद आती है, लेकिन जिनको परमात्मा से प्रेम है उनके बीच में नींद वाले में घुसे, नहीं तो उनका प्रभाव दूसरे पर पड़ जाता है। इसलिए ये संग और संग का विशेष ध्यान रखना। माया को बाबा ने पूरी हरी झंडी दे दी है कि किसी भी तरह से मेरे प्रेमियों की परीक्षा लो, उनको गिरा के दिखाओ तो तुमको भी बहुत बड़ा उपहार देंगे। माया को भी बाबा ने उपहार सौगात देने का चैलेंज दिया, तो वो भी सौगात लेने की कोशिश तो पूरी करेगी। इसलिए ये महासंग्राम है, महासंग्राम। और संग्राम में वही पास होंगे जिन्हें परमात्मा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो किन्हें भगवान चाहिए? वाह वाह। चलिए, बहुत भोली भाली हमारी माताएं हैं, बहुत प्यारी माताएं हैं, दिल की साफ है। वो हाथ देख करके भी हाथ उठा देती है, पता नहीं किस लिए हाथ उठाया जा रहा है। बहुत भोली माताएं हैं। ऐसी भोली भाली माताओं के तो परिक्रमा लगाते ही हैं बाबा। भाव के बस भगवान को हमने बंधते देखा, जी आप ना होते तो वो भी ना होता। आज उसकी जो महिमा गाई जा रही है तो किसके कारण? बच्चों के कारण। इसलिए याद रखिए कि आप तो महान है ही हैं, लेकिन बाबा का सम्मान कम ना होने पाए। हमारा जान चली जाए तो चली जाए, बाबा को हम बदनाम नहीं होने देंगे। ये संकल्प लें आप सब लोग कि हमारे शरीर के अंतिम खून की एक बूंद तक शेष रहेगी। हम सर कटा सकते हैं अपना, लेकिन अपने बाप का सर नीचा होने नहीं देंगे। क्योंकि भगवान ने हमारे सामने अपना सर झुकाया है। सोचो, प्रधानमंत्री आपसे बात कर लेना फोन में तो आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। यदि मोदी जी आपके घर में फोन लगा दे और पता चल जाए पूरे महम वासियों को कि फलाने के घर में प्रधानमंत्री जी का फोन आया है, चारों तरफ की मीडिया घेर लेगी आपके घर को। आपके पास फोन आया था, क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने? आप हो सकता है कई दिन तक सो नहीं पाएंगे। इतनी खुशी, इतनी खुशी, संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। और सोचो, जिनसे बाबा रोज बात करता हूं, इसलिए हमारी दादी जान की दादी रतन मोहनी दादी, प्रकाश मणि दादी गुलजार चेहरे से बताती थी कि उनकी बात किससे होती है। मौन, शांत, जिसको उससे उसकी जिससे बात होती होगी वो उसके शब्द लोग सुनने के लिए खड़े रहेंगे। एक एक शब्द उसके 1-1 करोड़ रुपए के होंगे। वो ऐसे अपने शब्द नहीं निकालेगा, क्योंकि खुशी में व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं, रोता है, देखता है इधर उधर। खुशी में भी बहुत ज्यादा नहीं बोलता और बहुत दुख में भी व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं बोलता। तो जिसको उससे जिसकी बात होती होगी, जो उसके साथ थोड़ा सा भी 10 मिनट भी, दिन में 10 मिनट भी बैठ जाएगा, वो चुप हो जाएगा, वो साक्षी हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा अभ्यास आत्मिक स्थिति का करें। किसका? आत्मिक स्थिति का। ये शरीर का हमारे कई वस्त्र हैं,
एक वस्त्र नहीं है जो हम पहने हैं, हमारे कम से कम हजारों वस्त्र हैं। और हमारा मन सेकंडों में रूप बदलता है, क्षण क्षण रूप धरता है। अभी हमारे सामने कोई अधिकारी आ जाए, हमारा मन दूसरा। अभी हमारे सामने कोई नॉर्मल व्यक्ति आ जाए, हमारा मन दूसरा। हमारा मन हर सिचुएशन को देख करके निरंतर बदलता है, एक जैसा भाव नहीं है। आत्मिक स्थिति का सबसे तगड़ा अभ्यास होना चाहिए। आत्मा हमें किसी की सेवा नहीं करनी, ध्यान रखना। आप सेवा कर भी नहीं सकते किसी की। ठेका कौन लिया है परिवर्तन करने का? किसने ठेका लिया? बच्चों को ठेका नहीं दिया ना। किसी मुरली ने बाबा ने ये नहीं कहा बच्चों मैं तुमको ठेका देता हूं विश्व परिवर्तन का। मैं ठेका लिया। तुम्हारा एक ही ठेका है, तुम अपने आप में रहो, तुम अपने साथ रहो। बस तुम अपने साथ रहोगे, बाबा अकेले दम पे विश्व का परिवर्तन कर देंगे। लेकिन हम ही केवल इतना सहयोग नहीं करते कि हम अपने साथ रहें। अपने स्वरूप को बस आप देखते रहो, मैं कौन, बाकी काम बाबा कर देगा। हम लोग सेवा करने निकल गए। ध्यान रखिएगा, यदि आपके अंदर 5 विकार हैं तो आपकी सेवा से 5 विकार ही पैदा होंगे, परमात्मा नहीं पैदा होगा। जो माता मोह में है, जो माता क्रोध में है, जो व्यक्ति अहंकार में है, वो कितना भी ज्ञान में, उसके ज्ञान के साथ उस आदमी के अंदर अहंकार जरूर जाएगा। क्योंकि आपके अंदर की भावना, आपका वाइब्रेशन उसको प्रभावित करेगा, आपके शब्द प्रभावित नहीं करेंगे। सबसे पहले किसकी सेवा करनी है? अपनी सेवा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। बाबा ने ये नहीं कहा कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जो एक बार दादी जानकी से किसी ने पूछा था कि दादी आप 100% में कितने % बाबा की सेवा करती हैं? तो दादी ने कहा कि 90% में अपनी सेवा करती हूँ, 10% बाबा को याद करती हूँ। सोचो, इतने ऊंचे पद में बैठी हुई दादी ने ये बताया कि सबसे ज्यादा मैं ध्यान अपना रखती हूँ। यदि आप आत्मिक स्थिति में हैं तो बाबा आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकता। अभी 10 दिन पहले की मुरली में अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा था कि बच्चे यदि तुम आत्मिक स्थिति में हो तो मैं चाह कर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, न हो सकता। मैं और तुम दोनों कंबाइंड हैं। कभी मैं तो अलग हो ही नहीं सकता, तुम जरूर अलग हो सकते हो। तुम मेरे से दूर जरूर जा सकते हो, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, चाहूं तो भी नहीं जा सकता। बस एक ही काम बचा है, अपने आप में रहो, खुद को देखते रहो, खुद को पहचानते रहो, खुद से बात करते रहो। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहां से, मैं कैसा। ये 4 चीजें निरंतर चक्कर इनका फिरता रहे। यदि ये चारों चीजों का चक्कर चलता रहेगा तो बाबा आपके चारों तरफ परिक्रमा लगाते रहेंगे। आपको खुद बाबा याद करेंगे। ध्यान रखिएगा, महावीर ने भगवान को नहीं जाना, बुद्ध ने भगवान को नहीं जाना, नानक ने भगवान को नहीं जाना, कबीर ने भगवान को नहीं जाना, सबने खुद को जाना। इसीलिए उनके नाम के साथ भगवान जोड़ा जाता है। बुद्ध को भगवान की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि वो स्वयं में थे, इसलिए भगवान उनके द्वारा कार्य किया। और बाबा के भी यज्ञ में जिनके द्वारा बाबा कार्य कर रहा है वो वही आत्माएं हैं जो अपने स्वरूप में हैं। इसलिए अब आखिरी पुरुषार्थ बचा है यही कि हमें स्वपरिवर्तन, स्वदर्शन, स्वावलंबन, स्वदर्शन सब स्व के लिए करना है। सकाश आपके द्वारा स्वयं जाएगी, किसी को सकाश देने की जरूरत नहीं है। हम क्रोध में हैं, अहंकार में हैं, हमारा सकाश कहीं नहीं जाएगा, 1 फुट आगे भी नहीं जाएगा।
हाँ, मन को शांति जरूर माया दिला देगी, आपने बहुत सेवा की, ये हो सकता है। लेकिन यदि आप करुणा से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, समस्त प्रकृति को अपना परिवार समझते हैं, आपके अंदर रहम है, दया है, तो आप जिधर बैठे हैं, जहां बैठे हैं, आप एक यज्ञ हैं, एक आप यज्ञ कुंड हैं, चारों तरफ से प्रकाश फैलेगा। देने की जरूरत है। अगरबत्ती किसी को सुगंध नहीं देती, फूल किसी को सुगंध बांटते नहीं, कार्ड भेजते नहीं कि आप आओ, स्वतः खिल गया, बस खिल जाना है। तो माताओं के लिए तो भावना ही उनकी शक्ति है, जो थोड़ा बहुत शक्तिशाली हो वो इस चीज का अभ्यास करें। आखिरी अभ्यास इसी से बाबा प्रत्यक्ष होंगे, और वो समय जल्द ही आने वाला है। 2-3 साल के अंदर ही जिन लोगों ने इस कार्य के लिए मेहनत की होगी, उनके द्वारा बाबा सेवा पूरे विश्व की करेंगे। हमें केवल इतनी ही कृपा करनी है, अपने ऊपर कृपा करनी है, अपने ऊपर दया करनी है, अपने ऊपर रहम करना है, अपने से प्रेम करना है, अपना सम्मान करना है, बस इतनी सेवा है और कोई सेवा नहीं। बाकी तो वो चुटकी बजा कर, एक मुरली में बाबा ने कहा, मैं चाहूं तो अभी सतयुग ला सकता हूं 2 मिनट में, अभी मैं महाकाल हूं, कालों का काल हूं, मैं चाहूं तो अभी इधर से उधर कर दूं सृष्टि को, लेकिन सतयुग में रहेगा कौन? समस्या ये है ना। तो सतयुग कोई बड़ी बात नहीं है। जो यहाँ सुख में होंगे वो सुख की दुनिया में जाएंगे, जो यहाँ रो रहे हैं, यहाँ दुखी हैं, यहाँ चिंतित हैं, यहाँ परेशान हैं, वो भूल जाएं, वहां गेट बंद मिलेगा, वहां एंट्री नहीं होगी किसी भी तरह से। आप कितने वर्ष से ज्ञान में हैं इसका कोई महत्व नहीं होता। आप कितना खुश रहते हैं, आप कितना आनंदित हैं प्रभु के इस ड्रामा को देख के, कितना आपके अंदर उसके लिए धन्यवाद का भाव है, उस भाव से कितना अंदर करुणा है, प्रेम है सबके लिए आपके अंदर, वो आपको सतयुग ले जाएगा। ना कि आप कितना घंटा बाबा के योग में बैठे। विकर्म विनाश होने की पहचान क्या है? कैसे पता चले हमारे पाप कर्म नष्ट हो गए? हाँ, ठीक है, आप सबका जो भी उत्तर है, हम अपना उत्तर बताएं बाबा का अनुभव। जब अपकारी पर भी उपकार करने की भावना आपके अंदर प्रकट होने लगे, तब समझना आपका विकर्म विनाश होना शुरू हो गया। गाली देने वाले को गले लगाने की इच्छा उठ जाए आपके अंदर, तब समझना कि अब विकर्म विनाश होना शुरू हो गया। ध्यान से इस बात को समझना, गहरी बात है। बाबा ने इस तरह की बात मुरली हो सकता न कही हो, लेकिन ये बच्चा कह दे रहा अपने अनुभव से कुछ, क्षमा करिएगा। बाबा की मुरली को तोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं, इसीलिए हम मुरली सुनाते भी नहीं जाता। एक बार हमने सुनाया मुरली, तो लोगों ने, एक भाई जी उठे, उन्होंने कहा, महाराज जी आपने मुरली में अपनी बात क्यों लगाई? हमने कहा हम भी उसके बच्चे हैं, यदि वो ज्ञान का सागर है तो हम भी ज्ञान के दीपक छोटे से तो। इसलिए हमारा जो मानना, हम दिल खोल के, हम डरते नहीं। ध्यान रखिएगा, हमें कोई बुलाए ना बुलाए, सम्मान करे चाहे ना करे, सम्मान से तो हमको सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि जब किसी का सम्मान हो तो अहंकार का आने का 1000% चांस होता है, 1000%। इसीलिए जब आप लोग ताली बजा रहे थे ना, हम आए थे, तो हम एकदम कब रहे थे, बाबा को याद करें, बाबा संभालो, बहुत खतरनाक विस्फोट हो रहा, माया चारों तरफ से प्रसार करेगी। सम्मान प्राण ले लेता लोगों का, और एक बार सम्मान का चस्का यदि माया ने किसी को दे दिया, बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकलना, बहुत बड़ा जाल है माया का। यदि बाबा से किसी को माया को दूर करना होता है
तो उसको सबसे पहले माया सम्मान दिलाना शुरू करती है। जितना ज्यादा सम्मान उतना ज्यादा उसको लगेगा मैं बाप समान हूं। सच्चाई है। इसलिए जो कुछ मिला है, आप नीचे बैठे हो बहुत अच्छे, ऊपर वालों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा खतरा है ना। ऊपर बैठना इतना सरल नहीं है। ऊपर वालों को गिरने से चोट बहुत ज्यादा लगेगी, नीचे वालों को गिरने से चोट नहीं लगेगी। इसलिए हम जो है हम चाहते हैं कि हमारा अपमान हो रहा है, चारों तरफ खूब अपमान हो रहा है, खूब निंदा हो रही है। हमको लगता है ब्रह्मा बाबा से सेकंड नंबर में हमारी हो रही है ना। फिर भी हमको ये एक चीज का हमें बहुत बड़ा निश्चय है, भगवान से भी ज्यादा निश्चय है भगवान के ड्रामा की। जो तू कर रहा है वो अच्छा है, तू गाली भी दिलवा रहा है, तू निंदा भी कर रहा है, तुमने कह दिया कि ड्रामा कल्याणकारी है तो है। फिर उसमें किंतु परंतु ये कैसे वो कैसे सब बात साइड। सत्यम शिवम सुंदरम ने यदि ये मोहर मार दी कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो चाहे हमको लोग रोड में दौड़ा दौड़ा के मारे फिर भी हम यही कहेंगे कल्याणकारी है। एक ही पावर हमारे पास है, उसी पावर से हम सबके पावर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हाँ, क्योंकि सब लोग ड्रामा में बंधे हैं तो हम भी ड्रामा में बंधे, जब हमारे बाप भी ड्रामा में बंधे हैं तो हम भी समय की मर्यादा में हैं। फिर भी आप सबसे हमारी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि जो मुरली आप लोग सुनते हैं, बहुत मुरली अब सुन लिया, अब मुरली को मोड़ करके अपने मन के अंदर समाने का समय है। अब जो भी सुना है, जो भी लोगों ने सुनाया, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं और बहुत सारी हमारी बहनें उषा दीदी हैं, बहुत सारी बहनें ज्ञान का रहस्य, ज्ञान का सार समझाते हैं। लेकिन बाबा मुरली में एक ही चीज कहते हैं, अभी तक जो पढ़ा है सब भूल जाओ। आपने अक्सर सुना होगा मुरली बाबा सबको समेट करके कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य। अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई पूरी 18 अध्याय। फिर लास्ट में अर्जुन से पूछा भगवान ने कि समझ में आया कुछ? बोले हाँ प्रभु सब समझ में आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब आपको भी कुछ अपनी तरफ से बताना हो बता सकते हैं। मतलब एक बार भगवान को अपनी तरफ से बोलने का उन्होंने मौका दिया। अभी तक तो आपने हमने जो पूछा उसका उत्तर दिया, अब आप क्या कहना चाहते हैं वो हमको बताएं। तब भगवान ने आखिरी में एक ही श्लोक बोल दिया, तो सब श्लोकों का सार उसमें अर्जुन कंफ्यूज हो गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, जो उन्होंने विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास ज्ञान योग, पुरुषोत्तम योग, विराट दर्शन रूप योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, है ना, राज विद्या, राज गुह्य योग, सारे योग सुना डाले, संन्यास मोक्ष योग। लास्ट में कह रहे हैं जितना मैंने सुनाया सब भूल जाओ। अर्जुन कहा प्रभु इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक आपने कहा कि ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा करो, अब कहते हो जो भी बताया सब भूल जाओ। भगवान ने कहा कि ये सारी बातें समझ लिए ना तुम? बोले हाँ समझ ली। बोले अब खाली कर दो सब, अब केवल एक ही दरवाजा, दिल में एक ही गलती रखना जिसमें केवल एक वो बैठे, बाकी सारी कुर्सी हटा दो, एक कुर्सी रहे जहां वो हमारा प्यारा बैठे। तो भगवान ने अर्जुन को यही कहा सब भूल जाओ, मामेकं शरणं व्रज।
सर्व अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूं, वचन देता हूं कि इसी क्षण इसी समय तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ भूल जाओ, केवल मेरे अतिरिक्त और तुम्हें कुछ भी याद ना रहे, तब मेरी गारंटी है। कितना भी बड़े तुम पापी हो, तुम्हारे पापों की कोई इतनी सीमा नहीं, जितना वो रहमान है, रहीम है, उतना कोई पापी है ही नहीं दुनिया में। उसके रहमत के सामने हमारे पापों की कोई गिनती ही नहीं। सब क्षमा कर सकता है, सब नष्ट कर सकता है, लेकिन शर्त देखिए, समर्पण, कंप्लीट समर्पण। वस्त्र से समर्पण नहीं, घर से भाग के आने का समर्पण नहीं, बुद्धि और मन का समर्पण। सरल है, फर्स्ट नंबर में है। अब आप घर से भी आए आश्रम में, ये बहुत बड़ी बात है। आश्रम में आकर के भी आप सेवा कर रहे हैं, वो और बड़ी बात है। लेकिन अंतिम बात क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, ये समर्पण। हमने बहुत आश्रमों में, अपने भक्ति मार्ग के आश्रमों में हमने देखा कि बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनको अभी उनके अंदर वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। सोने की ब्रेसलेट, सोने के कंगन, सोने के माला पहने हैं, बैठे हैं महात्मा बन के, और कम से कम नहीं तो 100 ग्राम 200 ग्राम सोना लाते हुए। मतलब क्या? मतलब यही है कि जो उनके भक्त हैं उनसे भी ज्यादा भोगी कौन है? गुरु जी। भूख है कि हम ये सोना दिखाएं हमारे पास है। इसलिए समर्पण, सबसे बड़ा समर्पण आप घर में रह करके कर सकते हैं। बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि जो काम आश्रम में भी नहीं हो सकता वो माताएं कर सकती है ना। इसलिए सबसे मुख्य बात है कि अपने टीचर का सम्मान, जो हमारी बहनें, हमारी दीदियां आप लोगों को सिखा रही हैं, उनका रिगार्ड और रिस्पेक्ट रखें। सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, है ना। अहंकार सम्मान लेने में खुश होता है, ना कि सम्मान देने में। आपको एक ही काम करना है, हमें कोई कुछ भी दे, हमें केवल सम्मान देना है। अपमान मिलेगा, ध्यान रखिएगा, वो उसकी मर्जी है, वो देगा अपमान। हमें केवल बाबा ने जो कहा है, हमें सबको सम्मान देना। सब आत्माएं इस समय सबसे ज्यादा भूखी इसी चीज की है। सबसे ज्यादा भूख लगी है तो किस चीज की? सम्मान की आग लगी है इस समय। कोई किसी भी तरह से हाथ जोड़ दे, मन को बड़ी खुशी होती है, हाँ कुछ मिला। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा दें अभिमान। जितना ज्यादा दें अभिमान, उतना ज्यादा अपमान की फीलिंग। पहचान है, ये आपको हम चाबी दे देते हैं। ठीक, आप भी पक्का समझ लीजिएगा कि कहीं ना इनका योग है ना कहीं कुछ है। इस चाबी को लगा के चेक कर लीजिएगा, किसी को चेक करना हो कितना % योग है इनका, ये चाबी लगा दीजिएगा अपमान वाली। कुछ ऐसा बोल दीजिएगा, पता चल जाएगा कितने % योग है। 25%, 50%, है ना। पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप अपना अनुभव सुनाएं, अनुभव स्वयं जीवन है। तो बाबा शब्द नहीं है। बाबा ने मुरली में कहा, सर्व खजानों की चाबी है, दिल से कहो, दिल से कहो मेरा बाबा। ये शब्द बहुत बड़ा शब्द है, याद रखना, बहुत बड़ा शब्द है। इस शब्द में दुनिया के सारे समस्याओं का समाधान है, मेरा बाबा। जब आपने कहा मेरा, तो समझ लीजिए फिर आप मर गए। आपने कहा उसको मेरा, तो आपके पास कुछ भी अब मेरा नहीं है। अब क्या करोगे आप बताइए?
अब आप खा भी नहीं सकते अपने मर्जी से, आप पानी भी नहीं पी सकते अपने मर्जी से, आपका हाथ भी नहीं उठेगा अपनी मर्जी से, सब कुछ। अभी एक मुरली हम पढ़ रहे थे, अव्यक्त मुरली, उसमें जो है बाबा से एक बच्चे ने कहा, बाबा आप तो कर्म बंधन में आते नहीं हैं, हम तो देह बंधन में आते हैं, तो हमें पता है कि समस्या क्या है, आप तो देह बंधन में आते नहीं। तो बाबा ने कहा, तुम ये बताओ मेरा बाबा कहते हो कि नहीं? बोले हाँ कहते हैं। तो बोले फिर कर्म बंधन कहाँ रहा? तुमने अपना शरीर मेरे को दे दिया, अपना मन मेरे को दे दिया, अपना धन मेरे को दे दिया, तो बंधन कहाँ है? तो बच्चे दोनों काम करते हैं, मेरा बाबा भी कहते हैं और बाबा के ऊपर आरोप भी लगाते हैं। फिर भी बाबा हंसते क्योंकि भोले बच्चे, और बाबा को दुख भी होता है कि ये बच्चे कब समझेंगे, कितना समय बचा है। इसलिए ये कार्य में हम लगे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं काम कर सकते। बड़े बड़े महात्मा, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, जगत गुरु, इनसे भिड़ना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन काम है। पूरे लोग, यदि अभी हमारा चैनल नहीं चल रहा, हम सोच रहे हैं चैनल हमारा थोड़ा सा बढ़ जाए, तो हम जो है यदि बोलेंगे ये बात, सत्य बात बोलेंगे तो भाई हमको मरने का डर नहीं है, बदनामी का तो डर हमको है ही नहीं है, हम तो बोलेंगे ही। लेकिन हमारे पीछे लोग पड़ जाएंगे जान के, ये भी पक्का 100% तय है। तो फिर भी हम बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको पद लेना है। यदि बाबा ने वो पद दिला दिया, दे दिया, तो फिर थोड़ा सा पावर आ जाएगी। और बस आप लोग इसी तरह हमारे लिए 1 मिनट दिल से अपने आशीर्वाद दे दिया करें। आपका आशीर्वाद यदि हमको मिलेगा, इस आशीर्वाद की शक्ति, दुआओं की शक्ति बहुत ताकतवर होती है, और ये दुआएं माताओं की हमको और आत्मबल और शक्ति प्रदान करेंगी, जिससे हम परमात्मा का संदेश और जो हमने पाया है, जाना है, जिसके लिए हमने तपस्या की, हमको बनारस से बाबा ने भगा दिया। हमको पता भी नहीं चला क्यों भगा दिया बनारस से, बाद में पता चला कि बाबा ने इसलिए भगा दिया। हमारे इतने सारे शिष्य थे, सब बहुत लंबा चौड़ा बहुत हमारा वो था, सब छोड़ा दिया बाबा ने। तो हमें नहीं पता था कि ये चैतन्य देवी देवताओं के दर्शन हमें सौभाग्य ये मिला, क्योंकि इतनी देवी देवता हम पूरे भारत में ढूंढे थे, नहीं मिलते। लेकिन बाबा हमको इकट्ठा भर भर के एक हाल में सब देवी देवताओं का दर्शन करा रहा है, जो सतयुग में हो सकता है हम लोग मिले ना मिले, लेकिन यहाँ तो हमको ये सौभाग्य, ये परम सौभाग्य इस सेवक को मिल रहा है। इसके लिए हम बहुत 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 आभारी हैं आप लोगों के। आप लोगों ने इतना प्यार, है ना। एक गीत बाबा का उसमें गीत है कि तुझको नहीं देखा हमने कहीं, भगवान की सूरत क्या होगी, ओ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो हम तो उसी को देख रहे हैं आपकी नजरों से, क्योंकि आपने उसको अपनी नजरों से देखा है, और वो नजर हमको देख ली, हम इसी से अपने आप को संतोष दिला लेते हैं, है ना। अक्सर हम बाबा से रोते हैं कि बाबा कभी हमको सपने में भी नहीं दिखता, सच बताएं। हम कहे बाबा कभी ऐसे लोगों ने अपना अनुभव, कोई एक माता हमको कल आज सुबह अनुभव सुना रही थी, हमको बड़ा तकलीफ हुई कि हमको बाबा ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता, कभी एक बार ऐसे चित्र बन के आ जाए। फोटो में तो देखते हैं, कभी दिखता नहीं, तो और तकलीफ होती है। हम कहें क्या ऐसा परिक्रमा सारी दुनिया लगाती है, वो आपके परिक्रमा लगाता है, जिसके गीत सारी दुनिया गाती है, वो गीत आपके गाता है। इसलिए आपकी महिमा अपरम अपार है। आप सब इतने कीमती हैं, इतने कीमती रत्न हैं बाबा के, कि बाबा आपके लिए परम धाम छोड़ करके इस कलयुग पतित दुनिया में घूम रहा है, आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, आपके साथ गाड़ी में घूम रहा है, आपके खेत देख रहा है, सब कुछ कर रहा है आपके लिए। बस एक ही बात आपसे प्रार्थना है
कि अब बाबा का नाम रोशन करना है। बाबा को जो चाहिए वो कहेगा नहीं, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है। जो पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका, जो पुत्र अपने माता पिता का सम्मान से सिर न उठा सका, उसके पुत्र होने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अंतिम एड़ी चोटी की ताकत लगा दो, 20 नाखून का जोर लगा दो कि बाबा के अरमान अब हमें पूरे करने हैं। उसने अपना सब कुछ करके दिया, अब बारी हमारी है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय, हमारा विश्वास है, हमें विश्वास है कि माताओं ने हमें बुलाया है, हम अपने से नहीं आए, बाबा ने नहीं भेजा, इन माताओं के संकल्पों ने हमें खींच के यहाँ ले आया है। हमें भी नहीं पता कि हम कैसे आ गए। दीदी ने एक बार कहा, और सबके लिए तो हम आनाकानी करते हैं, लेकिन दीदी ने कहा कि आपको आना, हमने कह दिया हाँ ठीक। तो इतनी माताओं का संकल्प हमें खींच करके यहाँ लाया। और कुछ हम ज्यादा अब नहीं कहना चाहेंगे, 1.5 घंटे हो गए, हमारे समय पूरा हो गया। और ज्यादा जब तक प्रेम से बात सुन सके लोग, तब तक ही सुनाना चाहिए, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, हमको यहाँ से दिख रहा है। और आपके लिए अंतिम में हमारे लिए एक ही शब्द है कि मधुबन का अर्थ होता है, जो मधु मतलब होता है मीठा, और मीठा बन करके जहां आप रहते हो वही क्या है, मधुबन। तो आप लोग इसी तरह इस महम की धरती को महकाते रहें, और आकर के हमारी आदरणीय दीदियों के साथ कंधे में कंधा मिला करके, हाथ में हाथ मिला करके पूरे विश्व कल्याण के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व की आत्माओं को शांति के लिए, समय आत्माएं शांति के लिए तड़प रही हैं, इसलिए अपने को शांत स्वरूप में रख करके बाबा के इस यज्ञ में अपना संपूर्ण सब कुछ स्वाहा कर देना है। सभी 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे और बड़े प्यार से, बड़े अहोभाव से, जितना भी प्यार आपके पास हो सबको इकट्ठा करें और उस प्राण ईश्वर को अपने सामने देखें। जीवन दाता, जिसके होने से हमारे अंदर प्राण है, जिसके होने से इस संसार में, इस जहान में प्रकाश है, उसको अपने सन्मुख देखें। प्रेम का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर, उसकी प्रेम की बरसात हो रही है मुझे आत्मा में। इस आनंद के साथ महसूस करें, वो यही है। उसकी गोद में, शिव मां की गोद में मैं आत्मा संपूर्ण रूप से विश्राम कर रही हूं। परम विश्राम, परम शांति, परमानंद, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद का अनुभव कर रही हूं। उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, जो तुमने मुझे दिया है, कैसे मैं किसे समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं। एहसान तुम्हारा बाबा, खूब आनंद का
अनुभव करें। ये क्षण दोबारा नहीं मिलेंगे। सब कुछ मिलेगा, ये प्राणेश्वर नहीं मिलेगा। डूब जाए, भूल जाए शरीर को, भूल जाए संसार को, सब कुछ भूल जाए, मैं और मेरा बाबा, बस और कुछ भी नहीं। एक गहन चुप्पी, गहरा मौन, जैसे शरीर और मैं दोनों अलग हो गए और मैं उसकी गोद में परम विश्राम का अनुभव कर रही। मेरा परम सौभाग्य है, भगवान की नजरें मुझ पर पड़ी है। मेरी आत्मा किन शब्दों से धन्यवाद करे, इसका आभार प्रकट करे, कोई शब्द नहीं है। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, कैसे कहूँ कि मुझे कौन मिला है, कैसे समझाऊं कि मुझे कौन मिला है। उसके इस नशे ने आत्मा की जन्मों जन्मों की प्यास बुझा दी, जिसकी एक झलक पाने को भगवान भक्त लोग अपना सर्वस्व समर्पित करने को खड़े हैं। वो मुझे निहार रहा है, उसकी आंखों से प्रेम की वर्षा हो रही है। उसको अपने अंदर समाए, थोड़े समय के लिए उसको प्रेम करें, जितना प्रेम हो सके उसको दिखाएं। उसकी याद, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। पिता है वो, मेरी माँ है, पतियों का पति है, बापों का बाप, माताओं का माता है, गुरुओं का गुरु है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। धन्य है मेरा जीवन, धन्य धन्य हो गया। मैं कृतकृत्य हो गई, तृप्त हो गया। ये आत्मा की प्यास प्रभु की दृष्टि पड़ती, सारा थकान मिट गई जन्मों जन्मों की। विदेही निराकार योगेश्वर, मैं आत्मा, सभी एक स्वर में एक साथ ओम की ध्वनि करेंगे।
वैसे भगवान को पहचानने के लिए आपके पास शब्द नहीं है उनकी महिमा करने के लिए। वैसे अभी आपको सुनने के बाद भी ऐसा कोई शब्द नहीं बचता है कि जिन शब्दों से आपका धन्यवाद किया जाए। फिर भी हम सब दिल की गहराइयों से आपके इस वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया करते हैं।